दलित के रहनुमा बनाते हैं ना, तो तेजस्वी यादव जी हैं, उनको बोले ना दलित को सीएम को घोषित कर देने अपना पार्टी के लिए। पारिवारिक क्यों चल रहा है? और राहुल गांधी पिछले 5 साल में कितने बार बिहार आए हैं, जो ये लोग बता रहे हैं कि संविधान चोरी हो रहा है या वोट जो भी हो रहा है। संविधान बचाने का बात करते हैं, उनसे पूछिएगा तमिलनाडु में जो बिहार के लोग जाते हैं वो कितनों को बचाते हैं। जो संविधान बचाने का बात कर राहुल गांधी कितनों को बिहारी को बचाए हैं। सरकार है ना वहाँ पे। 1975 में जब आपातकाल देश में लगा हुआ था, तब इंदिरा गांधी को सरकार के द्वारा एलो नहीं था। तब इंदिरा गांधी अपना चुनाव का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर सरकार का यूज करता था, सरकार का पैसा यूज करता था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं बिहार में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो कहने से हो जाता है, कहने से होता है। जब बीजेपी का उतना हुआ, जिसे विपक्ष में वो है, विपक्ष का जो नेता है वो बिहार के, क्या किया उन्होंने, क्या मुद्दा उठाया सांसद में। दोनों अपने नीतीश कुमार उसके चाचा को, उसके पापा को, पिताजी को बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी के समय में हमने उसको ये किया वो किया, वो उसको गाली देते हैं। आप देखते हैं उसमें क्या हो रहा है अपना विधानसभा। ये बताइए, MK स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और रेवंत रेड्डी हैं, ये लोग कहते हैं कि मजदूरी का कीड़ा बताया था। हाँ, कि क्या बोला जाता है, बिहारी को मजदूरी की बताया था, मजदूरी के लिए ही पैदा हुआ है। हाँ, तो वही अभी बिहार आए हुए वोट मांग रहे हैं। इसे बिहार की जनता पागल है यदि उसको वोट दे रहा है, तो उसके नाम पे यदि कांग्रेस या आरजेडी को वोट दे, यानी बिहार की जनता पागल है, युवा पागल है। एक मेरा लॉजिक है, देखिए बिहार में हम बीजेपी का सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार है और बिहार में अभी अमित शाह वोट लेने के लिए मंदिर निर्माण करने के लिए आ रहे हैं। तो अमित शाह एक बार भी बोले कि महाराष्ट्र में कि बिहारी को गरियाया जा रहा है, बिहारी को कुछ किया जा रहा है, बिहार में आके एक बार बोले महाराष्ट्र के बारे में। MK स्टालिन यहाँ पे अगर वोट मांगने आ रहे हैं तो उसके खिलाफ ऐसा नहीं कि आ रहे हो तो मार देंगे, लेकिन हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। अगर कोई आ रहा है यहाँ पे मांगने तो उसको बिलगाम थोड़ी सकते हैं भाई। संविधान के लिए आ रहे हैं भाई, संविधान को बचाने के लिए। संविधान को क्या बचाएंगे? संविधान क्या कुछ हो गया है? संविधान को क्या कुछ हुआ है? संविधान को क्या हुआ? राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी कह रहे हो, छोड़िए आप। संविधान खतरे में कहाँ है जरा बता दीजिएगा। संविधान खतरे में कहाँ है? संविधान आप बोल रहे हैं कि बचाने आ रहे हैं, संविधान खत्म ही कब हुआ है जो बचाने आएंगे? कह रहे हैं कि वोट काट रहे हैं गरीबों का। एक बात बताइए, वोट कहाँ कट रहा है? आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? आप एक बात बताइए, वोटर लिस्ट बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी जो भी दिखाए थे वोटर लिस्ट, एक आदमी 10 जगह रजिस्ट्रेशन किए हुए, वो रजिस्ट्रेशन किए हुए ना कि वोट गिरा जगह जाके, समझे। तेजस्वी यादव जी का 2 वोटर ID कार्ड है, वो दिखाया है, देखे नहीं है अपना। तो ये लोग क्यों भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम, अरे तो भ्रम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और इनको जीतना है। अब भाई जी सही बात बोल रहे थे। चुनाव आयोग तो राहुल गांधी को बोला था कि आप 30 आदमी लेके आइए, प्रूफ कीजिए, और राहुल गांधी वहाँ 300 आदमी को लेके गया था। अरे भैया, कर्नाटका में जीतती है तो कोई चोरी नहीं होती है। कर्नाटका में जीती तो कोई चोरी, दिल्ली में जीत गई बीजेपी तो वहाँ चोरी हो गई। और जब हरियाणा में जीत गए तो वोट, हमको 4 शेर मिल गए, हम लोग इन्हीं से बात। बिहार में जीत गई, बिहार में NDA सरकार बन गई तो वोट चोरी हो गई। कर्नाटका, केरला में, उधर तमिलनाडु और तेलंगाना में नहीं जीती बीजेपी तो वहाँ वोट नहीं चोरी हुई। ये बताइए, इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस बोलता था कि बीजेपी EVM हैक करता है। जब बीजेपी EVM हैक कर ही लेता है तो उसको वोट चोरी करने का क्या जरूरत है? जीता ही नहीं बीजेपी, क्या जरूरत है? और राहुल गांधी पिछले 5 साल में कितने बार बिहार आए हैं, जो ये लोग बता रहे हैं कि संविधान चोरी हो रहा है या वोट जो भी हो रहा है, कितने बार आए हैं बिहार? आज घूमने तो आ जा रहे हैं। और मेरा 2024 में वोटर ID बना, मेरा ये नया जो जुड़ रहा था उसमें मेरा नहीं जुटा कुछ कारणवश। को BLO खुद कॉल करके बुलाया और डॉक्यूमेंट मांगा और फिर से मेरा नाम जुटा। अरे जो नहीं जुड़ा रहा उसका गलती है ना, हम डॉक्यूमेंट देंगे ही नहीं तो हम कैसे जुटेंगे? मेरा डॉक्यूमेंट खुद BLO फोन करके बुला रहा है। संविधान बचाने का बात करते हैं, उनसे पूछिएगा तमिलनाडु में जो बिहार के लोग जाते हैं वो कितनों को बचाते हैं। जो संविधान बचाने का बात कर राहुल गांधी कितनों को बिहारी को बचाए हैं? सरकार है ना वहाँ पे, उन्हीं का सरकार है ना, बचाया है। कितनों को बचाए हैं बिहारी को? अच्छा, राहुल गांधी संविधान लेके चलते हैं, वहीं उनकी यात्रा में एक युवक अंबेडकर जी की फोटो लेके आता है तो उसको उसके गार्ड द्वारा फोटो फेंक दी जाती है, उसको मारा जाता है। वही संविधान का वही इज्जत है। देखिए, यानी यही बात हुआ कि दिखाने के लिए कुछ और उसका जो मुखौटा है वहाँ कुछ और चेहरा के अंदर कुछ और है। पहले आप सुनिए, सबसे पहली बात है कि अगर उनको आप कभी देखे हैं कि इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे बिहारी के बारे में वो स्टालिन भी, या जो वहाँ के मुख्यमंत्री बोले थे कि बिहार के लोगों का DNA ही खराब है, मजदूरी करने का DNA है, जो भी बोले मजदूरी करने का DNA। हाँ ठीक है, जो भी है वो बोल। कांग्रेस सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर का कोई विरोधी है ना कांग्रेस है। वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं भाई। संविधान क्या बचाएगा? भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस के सरकार में कभी भी भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला तो उसको बीजेपी की सरकार में भारत रत्न मिला, उसको सम्मानित किया गया। कांग्रेस के सरकार में कभी भी भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित नहीं। वहीं महागठबंधन के लोग अपने आप को दलित के रहनुमा बताते हैं, अम्बेडकरवादी बताते हैं। वहीं राहुल गांधी जी की ओर से और वहीं लालू यादव जी के जन्मदिन पे अम्बेडकर जी की फोटो उनके पैरों साइड रख जाती। तो क्या ये रियल में अम्बेडकरवादी हैं? सुनिए, दलित के रहनुमा बनाते हैं ना, तो तेजस्वी यादव जी हैं,
उनको बोले ना दलित को सीएम को घोषित कर देने का अपना पार्टी के लिए। पारिवारिक क्यों चल रहा है? अध्यक्ष भी सुनिए, अध्यक्ष आरजेडी का जो अध्यक्ष है उसको बोल दीजिए दलित बना देने के लिए। जब उतना ही दलित का बोल रहे हैं, रहनुमा है, तो दलित को बनाने के बोलिए। आपको नहीं लगता है कि उनके पार्टी में कोई उनसे भी अच्छे व्यक्ति होंगे, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनसे भी ज्यादा जानकार होंगे? उनको ही क्यों सीएम? 9वीं पास से तो अच्छे होंगे उसके पार्टी में, इतना बोले 9वीं पास से अच्छे उसके पार्टी में होंगे। काहे यहाँ पारिवारिक चल रहा है कि मेरा पिताजी बना तो उसका ही बेटा बनेगा? कहाँ नीतीश कुमार का बेटा आ गया राजनीतिक में? आ गया कहाँ? बीजेपी का पारिवारिक नहीं चलता है। उनको तो प्रशांत किशोर ने कितना बार दावा किया हुआ है कि आप राष्ट्रवाद के 5 मिनट बोल के दिखा दीजिए। उन्होंने कितना बार बोल के दिखाया है, और चीज उनको सुनाई नहीं देता है? और चीज सुनाई देता है कि नहीं? बस वोट आ रहा है तो घूम रहे हैं। तो क्या ये लोग सच में दलित के हितैषी हैं, या फिर चुनाव आते ही अम्बेडकर जी का फोटो ले लेते हैं? ऐसी नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो ये 5 साल तो थे ना विपक्ष में, इनके विधायक हैं ना, तो 5 साल इनका कहाँ चला जाता है? वो दलित वाला हिस्सा थी। अभी जो वोट आया है तब ये बोलेंगे कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। अब वो चाहेगा, लेकिन फिर वोट आने के बाद वही होता है। दलितों के नेता बोल रहे हैं कि दलितों के नेता, तो उनको बोलिए ना पार्टी का अध्यक्ष बना देने के लिए, किसी दलित को बोल दीजिए बना देने के लिए। आप किसी जाति विशेष का नेता कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पूछना चाहते अभी तक दलित के लिए कांग्रेस क्या किया है? कोई प्रूफ है कि आप कुछ किया होगा दलित के लिए? कांग्रेस, बीजेपी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया है, वो सबसे बड़ा काम किया है। कांग्रेस क्या किया, हम इतना पूछना चाहते हैं। अरे वो कह रही बीजेपी आएगी तो गरीबों को वोट देने से अधिकार छीन लेगी, उनका लोकतंत्र का अधिकार। केरला में अधिकार है, बिहार में अधिकार नहीं है। बिहार में छिन गया, केरला में अधिकार था, कर्नाटक में अधिकार था, तेलंगाना में अधिकार था, बिहार में अधिकार नहीं है। भाई तुम देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है? वो तो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। हाँ तो क्या, तो यानी अभी सब चोरी करके बना है? सर अगर बना है ना तो आप प्रूफ करके दिखाइए ना। आप खाली कागज दिखाने से थोड़े होता है, आप प्रूफ दीजिए वहाँ पे चुनाव आयोग को कि हाँ ये प्रधानमंत्री फेक है। कागज दिखाने से कोई नहीं होता है। यहाँ एक मंत्री वहाँ तक पहुँच लगा लेता है, और देश के सबसे बड़े नेता होने के, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है ना राहुल गांधी, तो उनको नहीं लगता है उसमें? पहले क्या होता, प्रधानमंत्री ही किया, जवाहरलाल नेहरू के साथ किया। 1975 में इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगा हुआ था देश में, सुनिए भैया सुनिए ना, 1975 में जब आपातकाल देश में लगा हुआ था, तब इंदिरा गांधी को सरकार के द्वारा एलो नहीं था। तब इंदिरा गांधी अपना चुनाव का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर सरकार का यूज करता था, सरकार का पैसा यूज करता था। उसी कारण से कोई दिक्कत नहीं है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं आके दे रहा है अपना बयान कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्यों नहीं दे रहा? बोलिए आपके पास आप इतना बोल रहे हैं, चुनाव आयोग आपसे तो कम समझदार नहीं है, क्यों नहीं दे रहा है? कुछ ना कुछ तो जरूर है। भाई प्रश्न किया, अब जवाब ले लो भाई। सवाल हम इससे पूछना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करता है, आप बता दीजिए 1975 में इंदिरा गांधी को क्यों हटाया गया था? 1900 नहीं, आप कांग्रेस का था इंदिरा गांधी। ये बताइए सर, हटाया गया था 1975 में क्यों हटाया गया था इंदिरा गांधी को? आरजेडी सरकार आ रहा है, चिंता मत कीजिए। आरजेडी सरकार चाहे कितना हल्ला कर ले, चाहे कितना फर्जीवाड़ा कर ले, लेकिन आरजेडी सरकार इस बार आएगा और पूरा बिहार बदल जाएगा। हो गया आपका बात हो गया। यहाँ स्टूडेंट है सब, जो भी है, चोर चिल्लर का नाम नहीं लेते हैं, चोर चिल्लर का नाम भाई एक लोग इसका क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं। जिस तरह कांग्रेस का विलुप्त हुआ है, 100 पार नहीं हो पाया, उस तो एक समय आएगा आरजेडी भी विलुप्त हो जाएगा, कहीं था पता नहीं रहेगा आरजेडी का। कोई भी जो है यहाँ पे सरकार है या जो भी है, यहाँ पे लोग, हमारा यहाँ पे सारा स्टूडेंट है, तो यहाँ सबको विचार होना चाहिए। ये सब तो एक पार्टी के विशेष के विचारधारा में बह रही है। यहाँ लोग व्यक्तिगत लड़ाई कर रहा है, नहीं देख रहे हैं? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार यहाँ बिहार में जो है ना जातिगत जनगणना, वो आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है ना। मैक्सिमम 95% जो होंगे यादव लोग, वही आरजेडी। बिहार में सबसे बड़ा बीमारी है जाति लेके। यहाँ यादव है तो आरजेडी सपोर्ट करेंगे, इसलिए तो बिहार का विकास नहीं हुआ। आप कहते हैं लालू, सुनिए आप कहते हैं आरजेडी या लालू परिवार, यादव के लिए लालू क्या किया बता दीजिए आप। पीछे मत जाइए, 15 साल 20 साल पीछे मत जाइए। 11 साल में क्या किया है 2014 से इधर 11 साल बिहार में, 17 साल से बिहार में एनडीए का है ना सरकार, क्या किया है कोई बताइए। अब सुनिए मेरी बात, ये बताइए पहले सुनिए दो हाथ जो है लालू जी बनवा सुनिए पहले बात जो है लालू जी भाई, अरे भाई तो सुनो,
2005 से 2025 तक बताइए एनडीए सरकार ने कितना विकास किया, विकास गिनवाइए। सुनिए भैया, ये जो पुल है ना लालू जी बनवा दिए हैं, और वैकेंसी जो टीचर का है ना लालू जी भेज दिए हैं। नीतीश चाचा इतना तो नहीं कर रहा है कि रेलवे में नौकरी देने के बदला जमीन ले रहा है। नीतीश चाचा इतना तो नहीं कर रहा, लेकिन जंगल राज में रेलवे में नौकरी लेने के बदला जमीन लिया जाता था, चारा घोटाला होता था। आप जो इस घाट पे रह रहे हैं वो लालू जी बनवा दिए थे। ये घाट पे जिस पे खड़ा है, जिस घाट पे आप खड़ा है वो लालू जी बनवाए थे। आप वो जो कह रहे हैं विकास क्या किए एनडीए, अभी कितना वैकेंसी आया बिहार में देख लीजिए, टीचर का हुआ, बीपीएससी दरोगा, बिहार पुलिस कितना हुआ, वो वैकेंसी में तो क्या है, वो रोजगार नहीं है तो क्या है।